अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ गोभी गोश्त की सिंपल सी रेसिपी। गोभी गोश्त वैसे तो भून के भी पकाया जाता है, लेकिन मैं आज शोरबे वाला बना रही हूँ और उसके साथ एक मज़ेदार सी तंदूरी वाली रोटी है। जी, तंदूर वाली नहीं बल्कि तंदूरी वाली पानी वाली रोटी। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के शामिल कर दिए। इनको आपने लाइट गोल्डन होने तक अच्छी तरह आपने कुक करना है। जब हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो गए तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको भी अच्छी तरह भून लिया है। अब 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, आप हस्बे ज़ायका भी नमक मिर्च ले सकते हैं, और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह अपने मसाले को भून लिया है। अब मैंने इसमें जो 3 टमाटर काट के रखे हुए थे और 4-5 सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर दी और पानी का छींटा दे दिया ताकि हमारे मसाले जो है ना वो जल ना जाएं। इस मसाले को, टमाटर को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनना है ताकि हमारा जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छी तरह गल जाएं और हमारा मसाला रेडी हो सके। व्यूअर्स, मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसमें तकरीबन 700 ग्राम जो चिकन धो के रखी हुई थी अच्छी तरह वो शामिल कर दिया और इसको मैंने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह भुना है कि ताकि चिकन हमारा जो है वो इसमें अच्छी तरह भुन जाए और इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। इस दौरान मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल किया है। दही हमारी मीठी है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी, लेकिन आपके टेस्ट पे अगर आपको खट्टी पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मीठी दही थोड़ी सी इस्तेमाल की है। अब मसाला और चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इस टाइम पे मैंने इसमें आधा किलो गोभी जो साफ़ सुथरी मैंने धो के काट के रखी हुई थी वो शामिल कर दी है। इसकी भी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर की है और अब हमारी गोभी और गोश्त रेडी हो चुका है। चूँकि मैंने दम वाली नहीं बनानी, शोरबे वाली बनानी है, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड करना है। लेकिन इससे पहले 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। अब 1 गिलास पानी शामिल करके मैंने इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। लीजिए व्यूअर्स, गोभी हमारी तकरीबन गल चुकी है और मज़ेदार से शोरबा भी तैयार हो चुका है। आप इसमें गरम मसाला आखिर में डालें, पुदीना धनिया डालें और मज़ेदार सी गोभी गोश्त को एंजॉय करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू के लिहाज से भी ज़बरदस्त गोभी तैयार हुई है। अब आते हैं अपनी सीक्रेट सी तंदूरी वाली रोटी की तरफ। जी, तो ये गांव में पहले तो तकरीबन हर घर में होती थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो दादी अम्मा के घर में एक तंदूरी थी। हमारी ताई अम्मा और अम्मी जो हैं वो रोटियां लगाती थी और सारे बैठ के सैन में एक ही चंगेर होती थी, उसमें सारे रोटी खाते थे। ज़्यादा सारी रोटियां होती थी और सालन होता था, चटनी होती थी और सब खा रहे होते थे। लेकिन अब ये चीज़ें तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तंदूर आम हो गए हैं, हर कोई तंदूर से रोटी लगवा के लाता है। अब पूरे गांव में तकरीबन 4 से 5 घरों में तंदूरी होगी। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको पुरानी सैर करवाई जाए और मज़ेदार सी तंदूरी वाली रोटी खिलाई जाए। तो देखे बाजी नरगिस हमारी कितनी मज़े की रोटियां लगा रही हैं माशाल्लाह से। ये भी किसी किसी को तरीका आता है इस तरह पानी वाली रोटियां लगाने का। खुश्के वाली तो तकरीबन सभी लगा लेते हैं, लेकिन पानी वाली मज़ेदार सी पतली पतली रोटियां हर कोई नहीं लगा सकता। जी, तो व्यूअर्स, मज़े की हमारी रोटियां तैयार हो रही हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से रोटी पक के तैयार हुई है हमारी। ये शोरबे वाले सालन के साथ ही मज़ा करती है। चटनी हो, लस्सी हो, शोरबे वाला कोई भी सालन हो, गोभी गोश्त, गोभी गोंगलू, कद्दू गोश्त, इसके साथ तो आपको ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करें। देखिए हमारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। मैंने इसको देसी घी के साथ ब्रश किया है और इकट्ठी कर दी हैं। अब माशाल्लाह हमारा गोभी गोश्त और साथ तंदूरी वाली रोटी रेडी है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरी आज की एफ़र्ट आपको कैसी लगी, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आए सब कुछ तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।